जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ संकट चौथ की कहानी। 12 महीने सुनने वाली कहानी। संकट चौथ की कहानी 12 महीने में चौथ के व्रत में सुनने वाली कहानी है। किसी भी चौथ के व्रत में सुन सकते हैं आप। इसको सुनने से चौथ माता सभी के कष्ट दुख दूर करती है और हर इच्छा पूरी करती है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए। संकट चौथ की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। बुढ़िया बेटे के सुख के लिए 12 महीने की संकट चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी तोड़कर लाता और बेचकर घर चलाया करता था। बुढ़िया हर रोज़ उसकी लकड़ियों में से 2 लकड़ी उठाकर रख लेती और चौथ के दिन उसको बेचकर सामान लाती और चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू खुद खाती और एक बेटे को खिलाती। एक दिन उसकी पड़ोसन घर में आई। घर आकर उसके बेटे को बोली, तू तो कमाकर थक गया, तेरी माँ पीछे से चूरमा बनाकर खाती है। बेटा बोला, ऐसा नहीं हो सकता। पड़ोसन बोली, जाकर देख, आज भी चूरमा बनाया है। बेटा घर में गया, जाकर देखा कि माँ ने चूरमा बनाया है तो बेटा बोला, मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ी लाता हूँ और तू चूरमे बनाकर खाती है। मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ, नहीं तो चौथ माता को छोड़ दे या बेटे को रख। माँ बोली, बेटा मैं तो तेरे सुख के लिए ही व्रत करती हूँ, चौथ माता नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनकर बेटा घर से जाने लगा तो माँ बोली कि ये तिलकुट साथ में लेकर जा, जहाँ पर भी तुझे भीड़ पड़ेगी या संकट आएगा वहीं पर तिलकुट डालकर बैठ जाना और कहना कि हे चौथ माता, जो मेरी माँ मेरे नाम से ये व्रत करती है तो मुझ पर संकट आया तो मुझे संकट से बचाओ। वह तिलकुट लेकर घर से निकल गया। थोड़ी दूर जाने पर वह आगे नदी आ गई। वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे व्रत करती है तो मुझे रास्ता दे। इतना कहने के बाद उसे रास्ता मिल गया। थोड़ी आगे और चलने के बाद उसे रास्ते में एक शेर मिला। वह शेर उसे खाने के लिए आया तो वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो मुझे शेर से बचा ले। इतना सुनकर शेर पीछे हट गया। थोड़ा आगे गया तो उसे रास्ते में सांप मिला। वह उसे डसने के लिए आया तो वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे यहाँ से बचा लेना, नहीं तो सांप को डसने दे। तभी यह सुनकर सांप पीछे हट गया। अब वह एक गांव में आ गया। वहाँ पर एक बुढ़िया रो रही थी और पूड़े बना रही थी। तो वह बोला, बुढ़िया माई, रो भी रही हो और पूड़े भी बना रही हो, क्या कारण है? बुढ़िया बोली, आज मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी, इसलिए मैं रो रही हूँ और पूड़े बना रही हूँ कि वह पूड़े खाकर चला जाए। तो वह लड़का बोला, अगर मुझे पेट भरकर पूड़े खिलाओगी तो मैं तेरे बेटे के बदले में बलि चढ़ जाऊंगा। बुढ़िया बोली, बेटा पूड़े तो कितने भी खा लो, पर कौन किसके बदले में बलि पर चढ़ता है? वह बोला, बुढ़िया माँ, मैं जरूर जाऊंगा। उसने पेट भरकर पूड़े खाए और सोते समय बुढ़िया को बोला कि जब राजा के घर से बुलावा आएगा तो मुझे उठा देना। जब रात को राजा के घर से बुलावा आया तो बुढ़िया ने उसे धीरे धीरे उठाया और वह उठकर बैठ गया और बोला, बुढ़िया माई, मैं तेरे बेटे की बलि की खातिर जा रहा हूँ। और वह लड़का चला गया। वहाँ जाकर चौकी पर तिलकुट बिखेर कर बैठ गया। राजा के नौकरों ने सारा आवा चिन दिया और आग लगा दी। अब वह लड़का बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे इस संकट से छुड़ा दे। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। जो आवा 6 महीने में पकता था वह 3 दिन में पक गया। सोने चांदी का कलश हो गया और राजा के नौकर राजा को जाकर बोले, आवा पककर तैयार हो गया है। राजा ने बोला कि बर्तन उतारो। अब बर्तन अंदर से आवाज़ आई
कि धीरे धीरे उतारो। राजा के सब नौकर डर गए। वे बोले, इसके अंदर कोई भूत बोल रहा है। अंदर से आवाज़ आई, कोई भूत प्रेत नहीं है, जिसको बिठाया था वही बोल रहा हूँ। तब सब ने देखा कि वह तो चौक पूर कर बैठा है। राजा को बुलाया। जब राजा ने पूछा कि तू आग में से जिंदा कैसे बच गया, तब वह बोला कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती थी, सो चौथ माता के प्रभाव से मैं बच गया हूँ। राजा की एक लड़की थी। राजा बोला, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करूँगा। तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और वह वहाँ से पर रहने लगा। कुछ दिन बाद राजा की लड़की ने उनसे पूछा, आपके घर बार है या नहीं? तब वह बोला, मेरी माँ भी है और घर भी है। तब वह बोली, हम अपने देश को जाएंगे। अब राजा ने उसे बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। बुढ़िया लकड़ी चुन चुन कर लाती और उसको बेचकर रोटी खाती। एक दिन पड़ोसन बोली, देख तेरा बेटा और बहू आ गए और बहुत सारा धन भी लाए हैं। बुढ़िया बोली, पहले तो मेरे बेटे को सिखा बहाकर निकाल दिया और अब कहती है कि तेरा बेटा बहू लेकर आया है। इतने में देखा कि बहू बेटा माँ के पैरों में पड़ गए और बोले, हम चौथ माता के प्रभाव से आ गए हैं। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बेटे की माँ का संकट चौथ का व्रत करियो, 13 चौथ करियो, 13 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, 2 तो सब कोई करियो। हे चौथ माता, जैसा बुढ़िया माई के बेटे का संकट दुख दूर किया, वैसा सभी का करियो। हे चौथ माता, सभी कहानी सुनने वाले और उकारा भरने वाले, कहानी सुनाने और सुनने वाले सभी का कष्ट दूर करियो और सभी की हर मनोकामना पूरी करना। यह थी चौथ संकट की कहानी, जो 12 महीना चौथ व्रत करने में सुनी जाती है। जब भी आप व्रत करते हो इस कहानी को सुन सकते हो और चौथ माता आपकी हर मनोकामना पूरी करती है। आशा करते हैं कि हमारी जानकारी कहानी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी के साथ शेयर कर सके। तो मिलते हैं ऐसी और जानकारी के साथ। आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। संकट चौथ माता आप सभी पर कृपा बनाए रखें, आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे, यही हम संकट माता से प्रार्थना करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।